हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना सेशन है वो रहने वाला है एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर के ऊपर। आज की अपनी क्लास रहेगी, ठीक है, जिसमें हम वातावरण संरक्षण और संगठन के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि क्लास हम कर चुके हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चंस मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये आप सभी के लिए क्या रहेंगे, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, ठीक है। उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में करते हैं, ठीक है। और आप मेरे को ये बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, क्योंकि आपने क्लास देखी होगी या आपने पहले कभी रिवीजन किया होगा या आप कर रहे हैं, तो आप इनके आंसर बहुत ईजिली दे पाएंगे। तो आज से हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम टॉपिक वाइज हर एक चीज़ को करते चलेंगे। ये जो क्लास है वो TGT SST सब्जेक्ट स्पेशल क्लास है, ठीक है, एसटेट स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि कौन सा जो है कंपोनेंट है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा क्या है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंपोनेंट है किसका, वायुमंडल का। तो जल्दी से कमेंट करें, क्या आंसर आएगा इसका। इसका आंसर आएगा बी, नाइट्रोजन। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन, मेकिंग इट द मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। क्या कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है ना वायुमंडल में कितनी प्रेजेंट है, वो है 78%, लेकिन जो अपना ऑक्सीजन है वो कितना है 21%। और जो इसे पृथ्वी की वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस भी कौन सी है, अपनी नाइट्रोजन। और सेकंड नंबर पे आती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, विच गैस मेक्स अप 21% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा किस गैस से बना हुआ है। अभी मैंने आपको ये बताया था, तो वो आएगा ऑक्सीजन, यानी बी ऑप्शन जो आपका सही होगा। यानी ऑक्सीजन फॉर्म्स अबाउट 21% ऑफ द एटमॉस्फेयर। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज़ द थिनेस्ट, जो सबसे थिन लेयर है पृथ्वी की, कौन सी परत जो है सबसे पतली है, कौन सी है वो परत। मेंटल को, इनर कोर, क्रस्ट या फिर आउटर कोर। जल्दी से आंसर करें, कौन सी है वो, जल्दी से। जो क्रस्ट है अपनी वो सबसे थिनेस्ट है, यानी सबसे पतली कौन है, क्रस्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्रस्ट, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, क्रस्ट। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर, जिसकी थिकनेस कितनी है 5 से 70 किलोमीटर थिक है। क्रस्ट हमारी बाहरी और सबसे पतली परत है, जो औसतन 5 से 70 किलोमीटर मोटी है, ठीक है। क्रस्ट क्या है, आउटर मोस्ट है, और थिनेस्ट लेयर है, यानी पतली लेयर है। विच गैस इज द मोस्ट अबाउंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, आर्गन है। कौन सी सबसे ज़्यादा जो है पाई जाती है, आपको पता है कौन सी है, नाइट्रोजन 78%, ठीक है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया है। तो एक चीज़ आपको बता देती हूँ मैं, कौन कौन सी है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। ये क्या, पृथ्वी के अंदर एक ट्रोपोस्फेयर लेयर है, एक स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इन लेयर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको क्वेश्चंस में बतानी है, ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्टोनिक मूवमेंट, कि कौन सी लेयर है वो जो टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए जिम्मेवार है। इनर कोर है, लिथोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, ठीक है, और या फिर एस्टिनोस्फेयर है। कौन सी वो लेयर है जो क्या करती है, टेक्टोनिक प्लेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो, ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, तो वो कौन सी है, अपनी एस्टिनोस्फेयर। ऑप्शन नंबर डी जो अपना सही रहेगा, एस्टिनोस्फेयर है, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी सेमी मोल्टन एस्टिनोस्फेयर पर क्या करती हैं,
तैरती रहती है, और एस्टोन्स का मतलब होता है वीक यानी कमज़ोर। ठीक है, फिर बात करते हैं हम विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन द ओजोन लेयर। कौन सी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, ओजोन लेयर होती है, कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, शोभ मंडल, मध्य मंडल, थर्मोस्फेयर या फिर स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी लेयर होती है? वो लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, जो हमें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे? यूवी रेडियस से। ठीक है, हार्मफुल रेडियस से। तो क्या आंसर आएगा? द ओजोन लेयर इज फाउंड मेनली इन स्ट्रेटोस्फेयर, यानी डी ऑप्शन जो है अपना सही रहेगा। व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द अर्थ कोर। पृथ्वी के कोर का जो मुख्य हिस्सा है वो क्या है? आयरन, निकल, सिलिकेट, कार्बन, वाटर। तो कौन सा है वो हिस्सा? जल्दी से बताएं। देखो, आपको ये बताया था कि वो कौन सा हिस्सा है। तो कोर की बात कर रहा है ना, ये किसकी बात कर रहा है? कोर की। तो कोर किससे बनी हुई है? नीफे से। किससे बनी हुई है? निकल प्लस आयरन से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? आयरन एंड निकल। ए ऑप्शन जो है आपका सही रहेगा। ये अपनी कोर है। ठीक है, ये कोर है, मेंटल है, क्रस्ट है। तो ये 3 लेयर है और इनकी क्या है? एक डिसकनेक्टिविटी भी है। ठीक है, और वो एग्ज़ाम में ज़रूर आपसे पूछी जाती है। 100% श्योर वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, चाहे कोई पीजीटी ज्योग्राफी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक क्रस्ट होती है, एक मेंटल होती है, एक कोर होती है, जिसमें आपको पता है इनर कोर भी होती है और आउटर कोर भी होती है, अपर क्रस्ट भी होती है और लोअर क्रस्ट भी होती है, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बात करें कौन सी वो डिसकनेक्टिविटी है, तो आप 2 चीज़ याद रखना। एक तो याद रखनी है आपको मग। ठीक है, एक आपको रखनी है करले। क्या याद रखनी है? करले। मग और करले। देखो मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। देखो, एक आपको क्या याद रखनी है? मग। एक याद रखनी है आपको करले। एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्रस्ट और मेंटल जब मिलते हैं तो मोहो डिस्कनेक्टिविटी बनाते हैं, मोहोविक। जब मेंटल कोर मिलते हैं तो वो बनाते हैं, जब मेंटल और कोर मिलेगी तो वो बनाएंगे गुटेनबर्ग। कौन सी बनाएंगे? गुटेनबर्ग। ठीक है, वहीं पर जो अपर क्रस्ट होती है, ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट मिलती है तो वो बनाएंगे कॉनराड। और जब लोअर क्रस्ट, जब लोअर क्रस्ट, यहाँ पे लोअर क्रस्ट होती है, वो अपर मेंटल से मिलेगी, वो बनाएगी। ठीक है, हम क्या, सबसे पहले तो मैंने बताया कि क्रस्ट और मेंटल मिलती है तो वो बनाती है मोहोविक, यानी जिसे हमें याद रखना मग से क्रस्ट और मेंटल मिलेंगी। जब क्रस्ट और मेंटल मिलेगी तो बनाएंगी मोहोविक। जब मेंटल और कोर मिलेगी तो बनाएंगी गुटेनबर्ग। और जब अपर कोर, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट से मिलेगी तो वो क्या बनाएगी? जब अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट से मिलेगी तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी कॉनराड। क्या बनाएगी? कॉनराड। आर मतलब रैपिटी। ठीक है, वैसे ही जब लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के साथ मिलेगी तो क्या बनाएगी? रैपिटी। लेकिन वहीं पर लोअर मेंटल किससे मिलेगा? जब लोअर मेंटल किससे? लोअर अपर कोर से, जब इनर कोर से मिलेगा, जब कोर वाले पोर्शन से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? हमने 3 चीज पढ़े। करले, करले से क्या याद रखना है आपको? एल से क्या बनाएगा? वो लेहमन। जब लोअर मेंटल और इनर कोर मिलेगी तो क्या बनाएगा? लेहमन। क्या बनाएगा? लेहमन। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है, आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है मग। क्या याद रखना आपको? मग। एक याद रखना आपको करले। करले से आपको पता है एम से मोहोविक, जी से गुटेनबर्ग, कैसे कॉनराड, आर से रैपिटी, एल से लेहमन। ठीक है,
क्रस्ट और मेंटल जब मिलती हैं तो क्या बनेगा, मोहोविक। जब ये दोनों मिलेंगी तो क्या बनेगा, गुट्टेन वर्ग। ठीक है, इतनी बात आपको होप समझ आई। वहीं पर जब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट मिलेंगी तो क्या बनाएंगी वो, कोनराड। क्या बनाएंगी वो, कोनराड। ठीक है, क्या बनाएंगी, कोनराड। और जब लोअर क्रस्ट किससे मिलेगी, लोअर क्रस्ट मिलेगी मेंटल से, तो बनाएगी वो रैपिटी। क्या बनाएगी, रैपिटी। फिर बनाएगी लेहमन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे आपके, होप आपको समझ आएंगे। फिर क्वेश्चन आता है कि वेदर अकर्स इन द विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। मौसम वायुमंडल में किस परत में होता है, जो मौसम से रिलेटेड सब चीज़ें होती हैं वो किस लेयर में होता है, वो होता है ट्रोपोस्फेयर में, शोभ मंडल में। किसमें, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर क्या है, वेदर फिनोमिना सच एज क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स फ्रॉम हेयर। जो बारिश वगैरह सब चीज़ें आती हैं, मौसमी घटनाएं, वो ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर होती है जिसमें अपने एरोप्लेन्स उड़ते हैं। द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड, अभी आपको बताया क्रस्ट और मेंटल जहाँ पर मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी, मोहोविक, यानी मोहो डिस्कनेक्टिविटी। ठीक है, मोहोविक डिस्कनेक्टिविटी सेपरेट करती है क्रस्ट को मेंटल से। विच गैस अब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशन। कौन सी जो गैस है नुकसानदायक है यूवी रेडिएशन को जो सोखती है, वो कौन सी है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, क्या है, कौन सी है वो, ओजोन। ओजोन क्या करती है, हार्मफुल रेडियोस को क्या करती है, अब्जॉर्ब करती है। फिर क्वेश्चन आता है कि विच इज द हॉटेस्ट लेयर। कौन सी है वो हॉटेस्ट लेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे गर्म परत कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्टेटो। कौन सी है वो, थर्मोस्फेयर। टेम्परेचर कितना है थर्मोस्फेयर का, एक्सीड्स कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ड्यू टू किससे, सोलर रेडिएशन ने। तापमान कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो सकता है। अर्थ मेंटल इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ, पृथ्वी का जो मेंटल है मुख्य रूप से किससे बना हुआ है, मेंटल किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ मेंटल। क्रस्ट तो आपको पता है किससे बनी हुई है, क्रस्ट किससे, और हमने कोर को भी देख लिया। अब क्रस्ट बनी हुई है किससे, सीमा से। किससे, सीमा से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। लेकिन जो कोर है वो नीफे से बनी है, निकल प्लस आयरन से। लेकिन जो अपनी मेंटल है वो बनी हुई है इसमें सिलिकेट से, यानी सियाल, सीमा प्लस एल्यूमिनियम। ठीक है, किससे बनी होती है अपनी क्रस्ट, अपनी क्रस्ट तो बनी है सियाल से, क्रस्ट बनी है सियाल से, लेकिन सीमा जो बनी है यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम वो बनी है मेंटल से, यानी मेंटल में कौन सी आएगी, सीमा। सिलिकेट रॉक्स, द मेंटल कंस्टिट्यूट मैग्नीशियम एंड आयरन रिच सिलिकेट्स। देखो मैग्नीशियम यानी सीमा से, मैंने अपोजिट बता दिया था। द इनर कोर रिमेन्स सॉलिड बिकॉज ऑफ, इनर कोर ठोस रहता है क्योंकि, क्यों ठोस रहता है, जो अपना इनर कोर है वो सॉलिड है, लेकिन जो आउटर कोर है वो क्या है, लिक्विड है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दबाव है, हाई प्रेशर है नीचे, इसलिए वो क्या रहता है, अर्थ के अंदर इंटेंस प्रेशर कीप्स द इनर कोर सॉलिड डिस्पाइट हाई टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा तापमान के बावजूद जो अंदरूनी कोर है वो ठोस बनाए रखता है। जो अंदरूनी कोर है इसलिए उसको क्या बनाए रखता है, ठोस यानी सॉलिड। विच एटमॉस्फेरिक लेयर हैज़ मिट्योर बर्निंग, कि जो मिट्योर्स हैं, जो उल्का पिंड आते हैं वो कौन सी लेयर में जलते हैं, वो जलते हैं मीजोस्फेयर, मध्य मंडल में। ठीक है, द मोस्ट मिट्योर बर्न्स फ्रॉम ड्यू टू फ्रिक्शन, ज़्यादातर उल्का पिंड घर्षण के कारण ही जलते हैं। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज लिक्विड, अर्थ की कौन सी परत लिक्विड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनर कोर या आउटर कोर, कौन सी है, इनर कोर, आउटर कोर। आउटर कोर क्या है, लिक्विड, लेकिन हमने इनर कोर को क्या देखा, सॉलिड, आयरन और निकल से बनी हुई है। आउटर कोर पिघला हुआ लोहा और निकल है। एयर प्रेशर जो है हाईएस्ट कौन सी लेयर में होता है, हवा का दबाव जो है सबसे ज़्यादा कौन सी लेयर में होता है, ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो दबाव होता है वो किस में होता है,
ट्रोपोस्फेयर में जैसे यहाँ 8 किलोमीटर होगा तो यहाँ कितना होगा 18 किलोमीटर, ठीक है। पोल्स पे 8, इक्वेटर पे 18। एयर प्रेशर ऊंचाई के साथ क्या होगा, हवाओं का दबाव कम होगा। द लिथोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ, जो लिथोस्फेयर है वो किससे बना है, क्रस्ट और अपर मेंटल से। जब क्रस्ट और अपर मेंटल मिलती है तो क्या बनता है, लिथोस्फेयर। द कंसिस्ट ऑफ रिजिड क्रस्ट एंड अपर मोस्ट मेंटल, इसमें कठोर क्रस्ट है और सबसे ऊपरी क्या है, मेंटल शामिल है। विच गैस हैज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन सी गैस है वो फोटोसिंथेसिस को, कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। प्लांट्स नीड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है, CO2 की जरूरत पड़ती है। अगर बात करें विच लेयर डज टेम्परेचर डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, किस लेयर में ऊंचाई के साथ जो टेम्परेचर है वो कम होता है, यानी जैसे ऊंचाई बढ़ेगी जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कूल्स एट एल्टीट्यूड इंक्रीज, ऊंचाई बढ़ने पर ट्रोपोस्फेयर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है यानी जो क्रस्ट है वो किससे बनकर मिली है, वो भी किससे बनकर मिली है, सिलिकेट से। किससे, सिलिकेट से। सिलिकेट्स मिनरल लाइक क्वार्ट्ज डोमिनेंट दी क्रस्ट, क्वार्ट्ज जैसे सिलिकेट मिनरल क्रस्ट पर हावी हैं। द एग्जोस्फेयर इज द लेयर ऑफ, एग्जोस्फेयर वह लेयर है, कौन सी लेयर है, क्लोजेस्ट टू दी अर्थ, अर्थ के नज़दीक है, ठीक है, जहाँ प्लेन उड़ते हैं, जो स्पेस में मिलते हैं, जो स्पेस में मिलती है। द मर्ज विद स्पेस, क्योंकि क्लोज प्लेन्स जहाँ उड़ते हैं वो तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर है, ओजोन वाली भी स्ट्रेटोस्फेयर है। द टेम्परेचर इंक्रीज अगेन इन द स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज, स्ट्रेटोस्फेयर में तापमान फिर से बढ़ता है क्योंकि ओजोन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेज, क्योंकि जो यूवी रेज होती हैं वो ओजोन लेयर होती है, यूवी रेज को क्या करती हैं, गर्म करके, मतलब क्या करती है, यूवी ऑब्जॉर्प्शन को करती हार्मफुल रेल से जो पृथ्वी तक ना पहुंचे उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। विच पार्ट ऑफ द मेंटल अलाउज फॉर कन्वेंशन करंट, कन्वेंशन करंट समताप मंडल, मेंटल का कौन सा हिस्सा कन्वेंशन करंट को आने देता है, कौन सा हिस्सा है मेंटल का, वो ऑब्जॉर्प्शन, ओजोन ऑब्जॉर्प्शन फॉर यूवी रेडिएशन। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ये शायद गलत लगा रखा मैंने ना, सॉरी ये नहीं आएगा इसका, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। तो कौन सा हिस्सा है वो मेंटल का, कौन सा हिस्सा है जो क्या करता है, जो समताप मंडल है, जो कन्वेंशन करंट है, तो उनको आने, तो वो है एस्थिनोस्फेयर। कौन सा हिस्सा है वो, एस्थिनोस्फेयर, यानी डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ये वाला आप कट कर देना, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन पीछे वाले का ही लगा दिया मैंने, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द मेंटल अलाउज फॉर कन्वेंशन करंट, मेंटल का कौन सा हिस्सा कन्वेंशन करंट को, सेम क्वेश्चंस लग गया, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहीं दे रखा है, यानी इट इज़ पार्शली मोल्टन स्टेट इनेबल कन्वेंशन, यानी कौन सा आएगा, एस्थिनोस्फेयर, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट इज द, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है कहाँ से शुरू होता है, जो पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से शुरू होता है, क्रस्ट से, मेंटल से, कोर से, इनर कोर से। तो किससे शुरू होता है, आउटर कोर से। किससे शुरू होता है, आउटर कोर से। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ लिक्विड आयरन एंड जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड, लिक्विड आयरन की मूवमेंट से ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन सैटेलाइट, किस एटमॉस्फेरिक लेयर में जो सैटेलाइट हैं वो होते हैं। थर्मो में देखो, ट्रोपोस्फेयर में आपको पता है मौसम से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, स्टेटो में एरोप्लेन्स उड़ते हैं, थर्मोस्फेयर में क्या आएंगे, सैटेलाइट रिलेटेड, और मीजोस्फेयर में क्या होता है, कोल्डेस्ट। कोल्डेस्ट अगर बोले टेम्परेचर होता है वो कहाँ पर होता है, मीजोस्फेयर्स में, ठीक है। तो क्या आएगा, थर्मोस्फेयर। द बाउंड्री बिटवीन द मेंटल एंड कोर इज, मेंटल और कोर के बीच का हिस्सा क्या होता है, मैंने आपको बताया है क्या होता है वो, आपको क्या याद रखना, मग। मैंने बताया था जो मोह है वो क्रस्ट और मेंटल को, और मेंटल और कोर को
गुटेन वर्ग डिस्कनेक्टिविटी। ठीक है, 2 क्वेश्चन आ गए वहां से। विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, पृथ्वी की किस परत का आयतन जो है सबसे ज्यादा है, किसका है, मेंटल का, और सबसे कम क्रस्ट का। ठीक है, सेकेंड मेंटल, फिर कोर, फिर क्रस्ट। मेंटल का कितना है 84% अर्थ वॉल्यूम, लेकिन क्रस्ट के पास तो 1% है। ठीक है, बाकी का जो 15% है वो किसके पास है, कोर के पास। द कोल्डेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर इज दी, आपको पता है कोल्डेस्ट एटमोस्फेरिक लेयर कौन सी है, लिथोस्फेयर। ये क्या लगा रखा है मैंने आंसर, नहीं मैंने आपको ऊपर बताया था कोल्डेस्ट जो लेयर है वो क्या आएगी अपनी, मीजोस्फेयर जो है अपनी कोल्डेस्ट लेयर है। द ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोस्ट ह्यूमन कॉज्ड वार्मिंग इज, यानी जो इंसानों की वजह से होने वाली ज़्यादातर गर्मी के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ट्रैप करती है किसको, हीट को, गैस को, इनहांस करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट को, यानी गर्मी को रोकता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। एक बार लास्ट में एक चीज़ और आपको क्लियर कर देती हूँ मैं। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझा देती हूँ मैं आपको अगेन सेम चीज़। आपको एक तो ये याद रखना, मग, ये ट्रिक है। ठीक है, जिस ट्रिक से मैंने किया था वही आपको बता रही हूँ। एक है कर ले, याद रखना, मोहविक, गुटेनवर्ग, कॉनराड, रैपिटी, लेहमन। ठीक है, 5 हैं, 5 को अब याद रखने ला। क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए सेशन में। ऐसे ही हम अपनी हर एक क्लास को अच्छे से करेंगे ताकि आपके हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आज से ही हमने अपनी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो इस सीरीज़ में आप बने रहिएगा, आपका हर एक टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, एग्ज़ाम तक हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और वीकली हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम अटेम्प्ट करेंगे, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लगाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और ये PDF क्वेश्चंस की आपको वही मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।